हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में लास्ट वीडियो में क्लास 7th कॉन्ग्रुएंस चैप्टर का कॉन्सेप्ट देख रखा है। क्या है भाई साहब कॉन्सेप्ट में कि किसे कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं, ये सारी चीजें। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, क्वेश्चंस सारे बुक में एक ही पैटर्न के होते हैं, लाइक NCERT, RS अग्रवाल और वट एवर बुक यू यूज, RD शर्मा, है ना। सारे बुक्स में एक ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, एक दो वैरायटीज बदल जाती हैं। क्वेश्चंस का टाइप, क्वेश्चंस का लेवल मोस्टली सेम रहता है। तो आप किसी भी बुक से बना सकते हैं। मैं यहाँ स्टैंडर्ड बुक NCERT के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम चलिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा क्या था। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंट फिगर किसे कहते हैं। हमने ये देखा था दो ऐसे फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स किसे कहते हैं। तो दो ऐसे फिगर्स जिनके एग्जैक्टली सेम शेप हो और साइज हो, उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। फिर हमने देखा था कि लाइंस कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं, माफ कीजिए, लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। हमने देखा था कि दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। हमने देखा था दो स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। हमने देखा था दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। एंगल कब कॉन्ग्रुएंट होगा? जब उनका मेजर बराबर होगा। मतलब अगर एक एंगल 90 डिग्री है और अगर दूसरा एंगल भी 90 डिग्री है तो हम उन दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। स्क्वायर कब सेम होंगे? जब उनके साइड्स सेम होंगे। सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होगी? जब उसके रेडियस कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, आई होप इट्स क्लियर। फिर हमने देखा कॉन्ग्रुएंस इन ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस इन ट्रायंगल्स। हमने ये देखा कि ट्रायंगल के अगर सारे एंगल, है ना, ऑल एंगल्स, सारे साइड्स, ऑल साइड्स, है ना, अगर एक ट्रायंगल के सारे एंगल और सारे साइड दूसरे ट्रायंगल के सारे एंगल, है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। हमने लास्ट वीडियो में कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब बता रखा था। सपोज हम यहाँ दो अगर ट्रायंगल्स बनाए, सपोज दिस इज ट्रायंगल ABC एंड दिस इज ट्रायंगल PQR। तो हमने ये कहा था कि इस AB साइड का कॉरस्पॉन्डिंग PQ हुआ, BC का कॉरस्पॉन्डिंग QR हुआ। चलिए एंगल में बात करते हैं। एंगल A का कॉरस्पॉन्डिंग आप बताइए। हाँ, एंगल P होगा। एंगल B का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल Q होगा। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है तो हम कहेंगे ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं भाई साहब? कॉन्ग्रुएंट है। बच्चों, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। फिर हमने अलग अलग कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरियाज को पढ़ना शुरू किया। सबसे पहला क्राइटेरिया हमने पढ़ा ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल। इसमें हमने ये देखा था कि दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट तब कहेंगे जब उनके तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड, दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल, ये साइड इसके बराबर हो, ये नीचे वाला साइड इस नीचे वाला साइड के बराबर हो और ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर हो, तब इन दोनों को ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल से कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। फिर हमने पढ़ा था साइड एंगल साइड। इसमें सपोज कीजिए ये दो ट्रायंगल्स हैं, ये एक साइड है ना, ये दूसरी साइड है और ये एंगल, ठीक है। तो टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल अगर किसी एक ट्रायंगल के, है ना, दूसरे ट्रायंगल से मैच करते हैं, उसके भी टू साइड्स और इंक्लूडेड एंगल से मैच करते हैं, तो हम कहेंगे भाई साहब ये यहाँ पे तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी है। फिर चलिए अगला रूल देखते हैं, वो था एंगल साइड एंगल। इसमें क्या था भाई साहब? सपोज दो ट्रायंगल्स हैं, इसमें दो एंगल्स, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल और इंक्लूडेड साइड, मतलब इसके बीच में पिचका हुआ साइड, यहां भी दो एंगल और पिचका हुआ साइड अगर इस ट्रायंगल का इससे बराबर होगा तो कहेंगे यहां तो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंसी है। फिर पढ़ा था हमने RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल।
क्या दिया था भाई साहब? सपोज कीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इसका हाइपोटेनियस दिस वन इसके हाइपोटेनियस से बराबर होता है भाई साहब, ठीक है, ये इससे बराबर होता है। दूसरी क्राइटेरिया एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तीसरी क्राइटेरिया ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, इन दोनों में से कोई एक बराबर हो जाना चाहिए। मान लीजिए मैंने कहा बेस, इस ट्रायंगल का बेस अगर इस ट्रायंगल के बेस से बराबर है, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस अगर इस ट्रायंगल के हाइपोटेनियस के बराबर है, दोनों ट्रायंगल्स राइट एंगल हैं, तो ये RHS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट होगा। आई होप आपको रिकैप हो गया होगा हमने अभी तक क्या पढ़ा है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चंस पे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे हमारे बुक्स पे। चलिए, ओके, रिवीजन इज ऑलरेडी डन, तो हम लोग सॉल्व करेंगे। कलर दूसरा ले लेते हैं। ओके, तो बच्चों सबसे पहला हम देख पा रहे हैं यहाँ पे दिया है 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ। कब हम 2 लाइन सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे? जब उनका लेंथ सेम हो, है ना। इफ देयर लेंथ इज सेम, अगर उनकी लंबाई सेम हो तभी कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। कह रहा है 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं, अमंग 2 कॉन्ग्रुएंट एंगल्स वन हैज मेजर ऑफ 70 डिग्री एंड, आप बताइए अगर 2 एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, सपोज कीजिए ये एंगल, इसको हम एंगल ए कह देते हैं, और ये एंगल इसको हम एंगल बी कह देते हैं। ये कह रहा है कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल बी, और आप बताइए भाई साहब कि अगर एंगल ए 70 डिग्री है तो बी कितना डिग्री होगा? ओ मामा, ये भी तो 70 डिग्री होगा। ओके, व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी, व्हाट वी एक्चुअली मीन, है ना। अगर हमने ये लिख दिया कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है, हम ये मानते हैं कि इन दोनों का मेजर बराबर है। अगर एंगल ए 45 डिग्री होगा तो बी भी 45 डिग्री होगा, जस्ट लाइक हियर, है ना। बराबर लिख दिया मतलब हम मानते हैं कि मेजर्स बराबर है। इट मीन्स देयर मेजर्स आर इक्वल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल बताइए कॉन्ग्रुएंट शेप्स के। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2, तो सबसे पहला हो जाएगा बच्चों ट्विन बेबी। ट्विन बेबी मतलब जुड़वा बच्चे, है ना, एकदम सेम होते हैं। उसके बाद हम लोग ले सकते हैं 5 रुपी कॉइन्स, है ना। 2 5 रुपए के कॉइन्स को देखेंगे तो वो भी कॉन्ग्रुएंट शेप के होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दे रखा है। If triangle ABC is congruent to triangle FED, okay, let me zoom it a bit, है ना। 2 ट्रायंगल है ABC और FED कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ ट्रायंगल लिखिए। ओके, तो सपोज करें हमारे पास 2 ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABC and the second one is FED, I'm sorry, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ये ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED। तो बताइए इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल के बारे में लिखना है। चलिए तो सबसे पहले साइड्स के बारे में लिखते हैं। बच्चों इस AB का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है? AB का, तो AB का तो है FE, यानी AB इज इक्वल्स टू FE। बच्चों इस BC का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन है? तो ये है ED, सो BC इज इक्वल्स टू ED। बच्चों ये CA का कौन है? तो ये है DF, तो CA इज इक्वल्स टू DF। हमने ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के बारे में लिख दिया।
अब चलिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में लिखते हैं और विधि का विधान चेंज करते हैं कलर। एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है ट्रायंगल एफईडी में? तो हम जानते हैं एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल एफ। एंगल बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? एंगल ई। एंगल बी के कॉरस्पॉन्डिंग है एंगल ई। एंगल सी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? एंगल डी। एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल डी। ये हो गया, हमने इन दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स को लिख दिया। ओके, नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। अगेन दो ट्रायंगल्स हैं DEF और BCA। ओके, DEF और BCA which write the parts of BCA that is correspond to okay DEF or BCA. Let's see question number 4. There are two triangles. Okay, triangle थोड़े टेढ़े हो गए, DEF. Another triangle is BCA और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ट्रायंगल DEF is congruent to triangle BCA. अब छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉरस्पॉन्डिंग बताओ। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या है। इट्स एंगल ई साइड EF। ओके, तो सबसे इसमें फर्स्ट दे रखा है कि आप एंगल ई का कॉरस्पॉन्डिंग बताओ। ओहो, हमें दिख रहा है DEF में जो ई है उसके कॉरस्पॉन्डिंग BCA में क्या है बच्चों? एंगल सी। सो एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल सी। Now the second part of question number 4. EF, side EF, angle F. Side EF. Side EF के corresponding कौन सा है? Let me change the color. EF के corresponding कौन है? It's CA. तो EF के corresponding है CA. Okay, question number 3. एंगल F के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है? यहाँ जो एंगल F है इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसमें कौन है? इट्स एंगल A। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, ये आप अपने से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 ना, ये किसी साइड को दे रखा है और पूछ रहा है कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे क्वेश्चंस कैसे दे रखे हैं। बच्चों ये नया हमारा आ गया एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज में बच्चों साइड से क्वेश्चंस है, पढ़ते हैं। इन फिगर 7.14, ठीक है, तो ये जो जितना ये पूरा फिगर जो है 7.14 है। ओके, लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इंडिकेटेड, है ना। सारे ट्रायंगल्स के सारे साइड्स के लेंथ दे रखे हैं। आप अप्लाई कीजिए ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल और बताइए कौन कौन सा पेयर कॉन्ग्रुएंट है और कौन कौन सा नहीं है, और आप उसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखिए। ओके, देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का हम ये फर्स्ट फिगर देखते हैं। ओके, लेट मी चेंज द कलर। पहले फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये साइड 2.5 है, ये इज एट 1.5, यस, ये 1.5 सेंटीमीटर है और ये 2.2 सेंटीमीटर है। इसका जो सेकंड पेयर दिया गया है इसके साथ, पेयर वाला ट्रायंगल, ये भी नीचे वाला इसका 2.5 सेंटीमीटर है बेस, हाइपोटेन्यूस 2.2 सेंटीमीटर है। ओके, और इसका भी परपेंडिकुलर 1.5 सेंटीमीटर है। यानी हम क्या देख रहे हैं कि तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड इन दोनों ट्रायंगल्स के बराबर है, यानी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। यानी हम कह सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये जो साइड EF है ये 3 सेंटीमीटर का है
और ये MN है, ये 3.2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ओके, ये जो साइड है ये 3.2 सेंटीमीटर का है और ये 3 सेंटीमीटर का है। ना ना, ये तो अच्छा नहीं हो रहा है। ये 3.5 सेंटीमीटर का है और ये 3.5 है। तो बच्चों ये वाला साइड और ये वाला साइड, एक सेकेंड बच्चों, ये वाला जो साइड है हाइपोटेनियस जो दिख रहा है ये तो बराबर है, लेकिन ये परपेंडिकुलर बराबर है क्या? नहीं भाई साहब, ये तो बराबर नहीं है। नहीं है क्या? ये बराबर है? नहीं है, नहीं है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 2 में कॉन्ग्रुएंसी है? नहीं। हम कहेंगे कि ट्रायंगल DEF इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल LMN। आई होप ये आसान है बच्चों। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 और 4, आप इसको खुद से अप्रोच करके बनाएंगे। चलिए, ओके, तो ये वाला जो 3 है और ये जो 4 है ये आप खुद से सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर 7.15 AB इज इक्वल्स टू AC। ओके, तो ये जो साइड है AB ये इस साइड के बराबर है। D इज द मिड पॉइंट। बच्चों इस साइड BC का D मिड पॉइंट है। अगर हमने कह दिया मेरे इस हाथ का ये मिड पॉइंट है, दिस मीन्स कि इसके इस साइड का लेंथ और इसके इस साइड का लेंथ बराबर है। ये मेरे हाथ को इक्वली काट रहा है ना भाई साहब, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है। दिस मीन्स कि ये जो BD है ये बराबर हो जाएगा DC के या फिर CD के। अच्छा, क्या कह रहा है? स्टेट द 3 पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट, है ना, इक्वल पार्ट इन ट्रायंगल ADB एंड ADC। तो ये जो एक्चुअली में तो एक ही ट्रायंगल हमें दिख रहा है इक्विलैटरल टाइप का, लेकिन चूंकि बीच में ये जो AD लाइन है जिसके वजह से ये दो ट्रायंगल्स में बट गया है। क्या रहा कि बताइए 3 इक्वल पार्ट बता दीजिए। चलिए, सबसे पहले इस फोटो को हम यहां बनाते हैं ताकि और भी ज्यादा क्लैरिटी रहे। व्हाइट वाला ले लेते हैं, माँ का बेटर है वो। तो दिस इज A, दिस इज B, दिस इज D एंड दिस इज C। हम जानते हैं अगर D मिड पॉइंट है BC का तो BD बराबर हो जाएगा CD के। क्यों भाई? क्योंकि D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। कह रहा है 2 ट्रायंगल्स देखें, एक देखिए आप ABD, ठीक है। तो ट्रायंगल ABD है ना, और ट्रायंगल ADC में क्या कॉमन है? तो सबसे पहली बात कॉमन क्या है? कॉमन क्या है कि ये वाला साइड, ये जो साइड में दे रखा है, ये जो AB साइड है बच्चों और ये जो AC साइड है, एक तो ये बराबर है, AB इज इक्वल्स टू AC। फिर हमने क्या देखा कि ये जो साइड है BD और ये जो साइड है CD, ये दोनों बराबर है। बच्चों क्या इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में कोई कॉमन लिंक है? हाँ सर, कॉमन लिंक है, ये AD साइड कॉमन लिंक है, तो हम लोग कहेंगे AD इज इक्वल्स टू AD। लो भाई, इन दो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC में 3 इक्वल पार्ट्स तो निकाल दिए हमने। ओके, चलिए, अब है क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है? रीजन दीजिए। हाँ भाई साहब, कॉन्ग्रुएंट है। ये वाला साइड इस साइड के बराबर है, ये नीचे वाला साइड इस छोटे साइड के बराबर है, ये एक साइड कॉमन है, तो ये S कॉन्ग्रुएंसी से, SSS कॉन्ग्रुएंसी से ये कॉन्ग्रुएंट है। हम कहेंगे यस, दीज आर कॉन्ग्रुएंट। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एंगल B एंगल C के बराबर है क्या? बच्चों एंगल B यहां है, लेट मी टेक अ मोर ब्राइटर कलर। एंगल B ये है और एंगल C ये है, क्या ये दोनों बराबर है? हाँ भाई बराबर है। क्यों? क्योंकि आप देखिए ना, आप देखिए यहां देखिए ना, ये मान लेते हैं एंगल B है। एंगल B कौन सा साइड बना रहा है? एक तो बना रहा है AB और एक बन रहा है BD के बीच में, है ना। और एंगल C कैसे बन रहा है? एंगल C यहां हमारा A, यहां हमारा C, तो हम क्या देख रहे हैं कि ये AB इस AC के बराबर है और ये BD इस CD के बराबर है। तो चूंकि AB
AC के बराबर है, BD CD के बराबर है, तो इनके बीच का एंगल, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल भी तो बराबर होगा, हेंस एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फिगर में कह रहा है कि AC और BD बराबर है। बच्चों AC ये वाली लाइन है और BD ये वाली लाइन है, तो ये दोनों बराबर कह रहा है। ठीक है, विच है ना, वेट अ मिनट, इरेजर लाने दीजिए। ओ भाई इरेज हो जाना। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर मीनिंगफुली रिटन। मतलब आप ये बताइए कि ट्रायंगल ABC, क्या ट्रायंगल ABD के वो है, कॉन्ग्रुएंट है? ABC, ओके, तो ये वाला जो है ABC है और ABD, ABD मतलब ये जो नीचे वाले दो ट्रायंगल्स हैं, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? दूसरा है कि ABC और BAD ये कॉन्ग्रुएंट है क्या? कौन सा ज्यादा इक्वल है, कौन सा ज्यादा सही है? चलिए इस फोटो को थोड़ा हम नीचे बनाते हैं। ओके, ये एक हम इसको अपने हिसाब से गायब कर देते हैं। ओके, और हम यहाँ फोटो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर, इट वाज क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों मेरे यहाँ ना बंदरों ने हड़कंप मचा के रखा है। ओके, तो बन गया है, ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। क्वेश्चन में कुछ गिवन है, उसको फटाक से यहाँ पे लेते आते हैं। गिवन है कि ये दो साइड्स इक्वल हैं, दिस AC इज इक्वल्स टू दिस BD, ये गिवन है। दूसरी चीज गिवन है कि AD, यहाँ देखिए यहाँ पे AD और BC बराबर है। ठीक है, AD और BC बराबर है। और इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो कह रहा है कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। ओके, तो ट्रायंगल ABD। आइए देखते हैं बच्चों, अगर ये ABC, ये जो ABC है हमारा, ये है जो ABC हमारा है ना, अगर इसको ABD से कॉन्ग्रुएंट होना रहता, मतलब इससे ABD से अगर कॉन्ग्रुएंट होना होता तो क्या होता? तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ABC और ABD में ये वाला जो साइड है, ये जो हाइपोटेनियस टाइप का हम देख रहे हैं, ये दोनों तो एक दूसरे में इक्वल है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि AC इज इक्वल्स टू BD, हाइपोटेनियस तो इक्वल है भाई साहब। ये जो परपेंडिकुलर दिख रहा है ये भी इक्वल है। अरे भाई साहब, ये जो AD है, AD ये इस BC के बराबर है कि नहीं? बच्चों AD जो है ना, ये ट्रायंगल ABD का पार्ट है ना। तो इस साइड हम इसको इधर लिखेंगे AD, क्योंकि इस साइड हमने ABD लिखा है, और ABC का कौन सा पार्ट है? BC। तो ये AD और BC एक दूसरे के बराबर है। बच्चों इन दोनों ट्रायंगल्स में कुछ कॉमन है क्या? यस सर, दोनों का बेस कॉमन है, यानी AB इज इक्वल्स टू AB, AB इज इक्वल्स टू AB, दिस इज कॉमन। अच्छा बच्चों, हम लोग साइड बाय साइड लिखते रहेंगे कि दोनों को बराबर क्यों कह रहे हैं। ये बराबर इन दोनों को इसलिए कहें क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है, ये बराबर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है। ऐसा हो गया तो क्या ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा ट्रायंगल ABD के? ऑब्वियसली होगा, ये दोनों ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट है। क्या कहता है हमारा सेकंड पार्ट? उसको देखने से पहले चलो इसको और छोटू कर लेते हैं, और छोटू हो जाए, और छोटू होगा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, चलो देखते हैं। वो कहता है ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू BAD, ये कह रहा है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। ओके,
ओके चलिए कलर चेंज करते हैं। ABC, ABC, ठीक है। BAD, ठीक है बच्चों। दोनों में से कौन ज्यादा सही है? क्या ये ज्यादा सही है या ये ज्यादा सही है ना? तो क्लियरली हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा पहले वाला क्वेश्चन था इसमें हमें थोड़े हेर फेर करने पड़े, है ना? चलिए इसको एक बार हम नीचे इस फोटो को बनाते हैं। ये कुछ ऐसे है हमारा डायग्राम। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C एंड दिस इज D। ये साइड बराबर है, ये AD बराबर है BC के। कह रहा है क्या ये बात सच है कि ABC और BAD कॉन्ग्रुएंट है? तो चलो ना एक काम करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग अलग अलग बना लेते हैं। ये हमारा बन गया BAD, बना ना? और चलो ABC बना लेते हैं, ABC। ये दिया हुआ है ऑलरेडी, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है कि AD और CB बराबर है, AD और CB बराबर है, BC बराबर है। हाँ दिख रहा है बराबर है। ये दे रखा है कि ये DB बराबर है AC के, हाँ बराबर है। ये AB और ये AB कॉमन है, हाँ कॉमन है। यानी ये दोनों क्या कॉन्ग्रुएंट हुए? हाँ ये कॉन्ग्रुएंट हुए। आइए अब सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है इस क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए मैं चाहूंगा कि इसको मिटा दूं ताकि हम यहाँ ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाए। ओ इरेजर आजा। ओ इरेजर, ओके चलिए हम यहाँ फटाक से ABC बनाते हैं। ओके इसको मिटाते हैं, थोड़ा जगह का कमी हो गया है। अलग अलग बनाते हैं बच्चों बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए यहां बनाते हैं ABC, ABC, ABC। एक कह रहा है ABD, ओके ABD, ये दो ट्रायंगल्स है। कह रहा है बताइए कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। चलिए देखते हैं क्या इन दोनों ट्रायंगल्स में AB बराबर है? हाँ साहब बराबर है। अच्छा क्या इन दोनों ट्रायंगल्स में BC और AD बराबर है? हाँ ये तो गिवन है, ये तो गिवन है। अब देखो ट्विस्ट कहाँ है। AB बराबर, हाँ बराबर। इसके बाद तो BC और BD आ रहा है। ABC में BC, ठीक है। अरे इसके कोरस्पॉन्डिंग तो यहाँ BD होना चाहिए। यहीं तो पेज फंसा बच्चा। हम तो BC को बराबर कर रहे थे AD के। नहीं 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 नहीं, ये जो ट्रायंगल है ABD करके बना है, ऐसे बना है, ऐसे ऐसे। तो इसके हिसाब से इस BC को इस BD के बराबर होना है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो क्या हम इसे कॉन्ग्रुएंट कहेंगे? नहीं कहेंगे। आई होप इट्स क्लियर। इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे, और इसको कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। चलिए देखते हैं अगला अगला अपना एक्सरसाइज, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। चलिए ब्लू ही रखते हैं या फिर ग्रीन रख लेते हैं। विच एंगल इज इंक्लूडेड बिटवीन साइड DE एंड EF ऑफ ट्रायंगल ADF? सबसे पहले ट्रायंगल ADF बनाते हैं। एक सेकंड, यहां तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। इसको स्लाइटली नीचे लाते हैं। ट्रायंगल DEF, ट्रायंगल DEF, ये कह रहा है साइड DE और साइड EF के बीच में कौन सा एंगल है? एंगल E है।
क्वेश्चन नंबर 2, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल को अगर लगाएं दो ट्रायंगल्स में, जो कि है ट्रायंगल PQR और FED, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल FED। दिस इज, ये क्वेश्चन नंबर 2 का है, PQR एंड ट्रायंगल FED। अगर यहां साइड एंगल साइड लगाएं तो ये गिवन है कि PQ बराबर है FE के, दिस PQ इज इक्वल्स टू FE। ओके, ये गिवन है कि RP बराबर है DE के, ये गिवन है कि RP बराबर है DE के, ठीक है। What additional information is needed to establish the congruence? अगर हम चाहते हैं, ध्यान से सुनना बच्चों, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है? ये दे रखा है कि ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED, और ये किस रूल से दे रखा है? साइड एंगल साइड रूल से। कह रहा है कि भाई साहब PQ बराबर है FE के, भाई साहब RP बराबर है DE के। क्या एक जोड़ दें कि ये साइड एंगल साइड रूल हमारा यहां पे लग जाए? बच्चों, लेट मी चेंज द कलर एंड लेट मी गेट बैक टू द टॉपिक। हमने पढ़ा था कि साइड एंगल साइड रूल बोलता है कि दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर बराबर है तो SAS लगेगा। अरे PQ और RP ये दो साइड्स हैं, इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल कौन है? एंगल P। अरे FE और DF दो बराबर साइड्स हैं, इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल कौन है? इंक्लूडेड एंगल है एंगल F। तो अगर हम कह दें कि एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल F, तो हमारा ये साइड एंगल साइड रूल वाला जो रूल है, जो नियम है, लग जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो। ओके, विजिबिलिटी के चक्कर में क्वेश्चन कटे ना। चलिए देखते हैं, थोड़ा कोई तड़कता भड़कता कलर लेते हैं, लाइक पिंक। ओके, इस 7.24 फिगर में measures of some part of triangle are indicated by applying SAS congruence rule. State the pair of congruent triangle, है ना? If any, in each case write in symbolic form. सेम चीज है बच्चों, कह रहा है अब आप ऐसे S लगाइए और बताइए कि क्या ये जो चार पेयर्स दिए हुए हैं ट्रायंगल के, ये कॉन्ग्रुएंट हैं? अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए। चलिए थोड़ा सा इसके थिकनेस को कम करते हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं इन दो ट्रायंगल्स में, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो दो पेयर्स दिए हुए हैं, ये देख रहे हैं 2.8 सेंटीमीटर है, ये भी 2.8 सेंटीमीटर है, ये 2.5 है, ये भी 2.5 है, लेकिन बीच का भाई साहब एंगल यहाँ 80 दिया है, यहाँ 70 दिया है। तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए? नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हुए। आइए यहां देखते हैं, ये जो साइड है 2.5 है, ये जो साइड है ये भी 2.5 है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, और इन दोनों साइड्स के बीच का इंक्लूडेड एंगल 35 है। यानी हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं? ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन लिखेंगे कैसे, है ना? लिखना कैसे इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को? हमने देखा जो हमारा अभी पिछला एक्सरसाइज था, उसका लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, वही सेम ट्रिक इस क्वेश्चन में भी लाया गया। चलिए हम यहां ऐसे नहीं लिख देंगे कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RQP। अगर ऐसा लिख दिया तो मिलाना पड़ेगा। कैसे मिलाएंगे? चलो देखते हैं। AC और RP बराबर है क्या? RP, हाँ बराबर है। AC ऊपर से B को कुदा दो और RP बराबर है, हाँ भाई साहब बराबर है। ये BC है ना, और ये QP बराबर है क्या? ये BC साइड वाला और ये QP बराबर है क्या? हाँ भाई साहब बराबर है। तो ये चेक करना पड़ता है कि जो हम लिख रहे हैं इसको ABC लिख, अपने मन से नहीं लिख सकते हैं। ABC या फिर ACB या फिर CBA अपने से नहीं लिख सकते हैं, वो मिलाना पड़ता है।
अगर आपने उसको इज इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट लिख दिया तो आप मिलाइए कि क्या जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम आ रही है कि नहीं, इक्वल आ रही है कि नहीं। तो हमारे नियम के हिसाब से ये हुआ कि ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर क्यू पी। ठीक है, चलिए ऐसे ही आप इस क्वेश्चन को भी देखिएगा। ये 3.5 है, ये 3.5 है, ये 3 है, ये 3 है, दो साइड्स बराबर हो गए। क्या इंक्लूडेड एंगल भी बराबर है? चलो देखते हैं। ये 40, ये 40, हाँ बराबर है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसमें देखते हैं इसमें चलो देखते हैं। एक साइड तो हमें भाई साहब ये कॉमन दिख रहा है पी आर। अगर मान लो पी आर 2 सेंटीमीटर का होगा ट्रायंगल पी आर क्यू के लिए, तो यही पी आर 2 सेंटीमीटर के लिए होगा ट्रायंगल आर पी एस के लिए। तो ये जो 3.5 है ये भी 3.5 है, ये 30 है, ये 30 है और बीच में पी आर बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये भी कॉन्ग्रुएंट है, ये भी कॉन्ग्रुएंट है, ये भी कॉन्ग्रुएंट है, ये पहला वाला कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ओके, दो इस फिगर में ए बी और सी डी बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को ओ पे। बच्चों बाइसेक्ट करने का मतलब होता है बाइसेक्ट। व्हाट इज दिस वर्ड? दिस इज बाइसेक्ट। सेक्ट मतलब काटना और बाई मतलब दो हिस्सों में काटना। सपोज कीजिए कि ये कोई लाइन सेगमेंट है, इसको हमने बाइसेक्ट कर दिया। इसका ये मतलब है कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा भाई साहब बराबर होगा। ठीक है, तो हमने फटाक से बेसिक्स के बारे में बात कर ली। अब चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओ भाई साहब इरेजर आ जाओ, इरेजर क्या हो गया तुझे? इरेजर को भी ठंड लग गई है, वो कह रहा है मैं कोई काम नहीं करूंगा। ओके, तो बाइसेक्ट कर रहे हैं ओ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं ना बच्चों, इसका मतलब हम समझ गए हैं। आप इस ए बी लाइन में देखिए, ये जो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है बाइसेक्ट हो गया है, तो ए ओ और बी ओ बराबर हो गया। आप इस सी डी लाइन में देखिए जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, ये सी ओ और ये डी ओ बराबर हो गया क्योंकि बाइसेक्ट हुआ है भाई। पहला कह रहा है कि स्टेट द 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट ऑफ टू ट्रायंगल एओसी और बीओडी। एओसी और बीओडी में देखिए, एओसी और बीओडी में देखिए। चलो लिखते हैं ट्रायंगल एओसी एंड ट्रायंगल बीओडी। लिख देंगे इन ट्रायंगल एओसी एंड ट्रायंगल बीओडी। चलिए आप देखिए एओसी, क्या हमने अभी देखा कि एओ और बीओ बराबर है? हाँ बराबर है क्योंकि बाइसेक्ट हुआ है। एओ इज इक्वल्स टू बीओ। क्यों भाई? क्योंकि सी डी इज बाइसेक्टर, सी डी ने इसको बाइसेक्ट किया है। अच्छा, हमने ये देखा कि सीओ और डीओ बराबर है। ये सीओ और ये डीओ ये बराबर है। आप इसको भाई साहब ओसी और ओडी भी कह सकते हैं, है ना। इसी सीओ और डीओ को आपको मन ना करे कहने का तो ओसी कह लीजिए, ओडी कह लीजिए। तो हम क्या देख रहे हैं? ट्रायंगल एओसी का पार्ट है ना ओसी, एओसी ओसी जो है, तो हम क्या देख रहे हैं? ओसी बराबर है ओडी के। ये क्यों हुआ भाई? क्योंकि ए बी ने इसको बाइसेक्ट किया। ए बी इज बाइसेक्टर। ओके, अब देखिए बच्चों, अब देखिए ये दो चीज हमें पता है और हमने अभी अभी देखा था कि मान लीजिए कि ये और ये साइड किसी एक ट्रायंगल का और ये साइड किसी दूसरे ट्रायंगल का है। इस साइड के इक्वल ये साइड है और इस साइड के इक्वल ये साइड है, तो इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल भी क्या होगा? बराबर होगा। यानी दिस एंगल AOC will be equals to this angle DOB. Angle AOC is equals to angle DOB. ये दोनों इक्वल होंगे। तो हमने क्या देखा कि यहाँ दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल बराबर हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल
AOC is congruent to triangle BOD। अब कह रहा है कि आप बताइए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमने अभी ये सॉल्व किया है भाई, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, हमने इस वीडियो में पढ़ा, सबसे पहले तो हमने रिवीजन करा, फिर हमने फर्स्ट एक्सरसाइज बनाया जो कि SSS वाला था, फिर हमने बनाया SAS वाला, साइड एंगल साइड वाला। तो ये 3-4 काम हमने इस वीडियो में करे हैं। इसके अगले वाले वीडियो में हम क्या कवर करने जा रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में एंगल साइड एंगल वाले क्वेश्चन और RHS वाले क्वेश्चन, ठीक है। आई होप ये चैप्टर आपको अभी तक क्लियर रहा हो, है ना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।